लड़की को हुआ टैक्सी ड्राइवर से मोहब्बत। सुनहरी सुबह थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कॉलेज जाने के लिए आयुषी जल्दी जल्दी घर से निकली। उसे हमेशा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर कैब या ऑटो से जाती थी। उस दिन उसने एक टैक्सी बुक की। टैक्सी कुछ ही मिनटों में उसके घर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर की तरफ उसने देखा तो एक साधारण सा पर साफ सुथरे कपड़े पहने युवक बैठा था। उसका नाम था आरव। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में गहराई और व्यवहार में शांति थी। आयुषी कार में बैठ गई। सफर शुरू हुआ। शुरू में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर धीरे धीरे रास्ते के ट्रैफिक और कॉलेज के किस्सों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हुई। आरव ने बड़ी सादगी से बताया कि वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालातों ने उसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए टैक्सी चलाता था। उसकी बातें सुनकर आयुषी को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह इंसान कितना जमीन से जुड़ा हुआ है, जबकि उसने अब तक टैक्सी ड्राइवरों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में जब भी आयुषी कॉलेज जाती, वह कोशिश करती कि वही टैक्सी बुक करे। जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ी, वैसे वैसे उनकी बातें भी गहराती गईं। कभी फिल्मों पर चर्चा होती, कभी संगीत पर। आरव को पुरानी हिंदी गाने बहुत पसंद थे, जबकि आयुषी नए गानों की दीवानी थी। लेकिन जब दोनों गुनगुनाते तो सफर यादगार बन जाता। धीरे धीरे आयुषी ने महसूस किया कि वह आरव का इंतजार करने लगी है। उसे उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारियों से भरा स्वभाव बेहद आकर्षित करने लगा। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त आयुषी ने पहली बार अपने दिल की बात समझी। वह आरव से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आयुषी एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे रिश्तों की उम्मीद थी जो समाज में उनका दर्जा बढ़ाए। वहीं आरव बस एक टैक्सी ड्राइवर था। दोनों की दुनिया अलग थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कार यमुना किनारे से गुजर रही थी, आयुषी ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने मुस्कुराते हुए शीशे में उसकी ओर देखा। हाँ, कहो। आयुषी ने धड़कते दिल से कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। कुछ पल के लिए कार के भीतर खामोशी छा गई। आरव ने गहरी सांस ली और गाड़ी साइड में रोक दी। आयुषी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम्हारे माता पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हूं। आयुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, प्यार कभी छोटे बड़े काम से नहीं मापा जाता। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है, तुम्हारी सोच पसंद है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव ने उसकी सच्चाई महसूस की, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसे पीछे खींच रहा था। फिर भी वह इनकार नहीं कर पाया कि उसके दिल में भी आयुषी के लिए जगह बन चुकी थी। दिन बीतते गए, दोनों मिलते रहे, बातें करते रहे। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब आयुषी ने अपने घर वालों से आरव के बारे में बात की। घर में तूफान मच गया। पिता गुस्से से बोले, तुम्हें होश भी है? एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करोगी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? आयुषी ने रोते हुए समझाने की कोशिश की, पापा, वह बहुत अच्छा इंसान है, वह मुझे खुश रखेगा। लेकिन परिवार तैयार नहीं था। उन्होंने आयुषी को पढ़ाई पूरी करके विदेश भेजने की योजना बना ली। आयुषी टूट गई। उसने आरव से कहा, शायद हमें साथ रहना नसीब में नहीं है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर मोहब्बत सच्ची है तो वक्त और हालात हमें जरूर मिलाएंगे। तुम अपनी जिंदगी जी लो, मैं इंतजार करूंगा। आयुषी विदेश चली गई, लेकिन उसका दिल वहीं दिल्ली की गलियों में उस टैक्सी और उस ड्राइवर के पास रह गया। आरव अब भी वही टैक्सी चलाता था, पर उसके दिल में एक उम्मीद जल रही थी कि एक दिन आयुषी लौटेगी। कुछ सालों बाद जब आयुषी ने अपने दम पर करियर बनाया और आत्मनिर्भर हो गई, वह वापस भारत लौटी।
अब वह पहले जैसी मासूम लड़की नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी महिला थी। इस बार उसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। उसने सीधे आरव को खोजा और कहा, मैं लौट आई हूं, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, सच्चा प्यार वक्त के किसी भी इम्तिहान को पार कर लेता है। और फिर दोनों गले मिल गए। भीड़भाड़ वाले शहर की आवाजों के बीच एक टैक्सी ड्राइवर और एक अमीर घर की लड़की की प्रेम कहानी पूरी हो गई, जो समाज की सोच से ऊपर दिल की सच्चाई से लिखी गई थी।